नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक के महीना दीपदान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास में समस्त मासों में कार्तिक मास को राजा तथा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये महीने में भगवान श्री विष्णु आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए आंवला वृक्ष की बहुत अच्छी तरह से पूजन भी किया जाता है। कार्तिक की महीना भगवान विष्णु तथा भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। मान्यता अनुसार कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। और दीपदान की अर्थ क्या होता है? दीपदान के अर्थ होता है अंधेरे में प्रकाश होना, यानी कि कहीं जहाँ हमें अंधेरा है, हमें रास्ता दिख नहीं समझ में आ रहा है, उस जगह पे भगवान की उपस्थिति एक प्रकाश के समान होता है। और उसी प्रकाश में रास्ता जब उजाले में भर जाता है तो हमें सामने दिखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमें दीपदान करते रहना चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी इसी तरह से उज्जवल रहे। जो भी कार्तिक की पूरे महीने में स्नान दान दीपदान तथा बाकी समस्त प्रकार के कार्तिक के नियम के साथ कार्तिक महीने को पालन किया है, उनको सत सत नमन। जो भी नहीं कर पाए हैं कार्तिक के पूरे महीने में व्रत तप जप दान इत्यादि, उनके लिए लास्ट के जो 5 दिन होते हैं पंचभिकु के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिन बहुत ही बढ़िया उपाय ये कर सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास करके दीपदान की बहुत ज़्यादा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा दीपावली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि समस्त भगवान इस दिन धरती में आते हैं और धरती जगमगा उठती है। तो इस दिन आप दीपदान करना बिल्कुल भी ना भूलें। देव उठनी एकादशी से लेकर देव पूर्णिमा तक का आपको दीपदान जरूर करनी चाहिए। 365 बाती का दीपदान आपको कैसे करनी है, इसकी संपूर्ण वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन आता है कि दीपदान हमें कहाँ कहाँ करनी चाहिए, तो देखिए 10 ऐसी जगह होती है जहाँ हमें ज़रूर दीपदान करनी चाहिए। सबसे पहला नंबर आता है घर के मंदिर। जी हाँ, हमारे घर के मंदिर जो है ना, सबसे पुण्य स्थान माना जाता है घर के लिए। और हमें कभी भी कुछ भी दिक्कत आता है, खुशी होता है या कभी भी कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो सबसे पहले हम अपने घर के मंदिर में आते हैं। तो वहाँ पे आपको एक दीपदान जरूर करनी चाहिए। घर के मंदिर में श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी के सामने 5 दिन तक एक दीपदान अगर आप करते रहे तो इससे सुख समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होती है। घर में सभी लोगों के साथ अच्छा रिश्ता के लिए, और अगर कोई संबंध में प्रॉब्लम आता है, शादी घटित कोई भी चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो शिव परिवार के सामने आप एक दीपदान जरूर करें। दूसरा दीपदान आपको माता तुलसी के सामने करनी है। और 365 बाती का दीपदान अगर माता तुलसी के सामने आप कर लेते हैं तो ये साल भर के तुलसी के दीपदान के समान माना जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर 1-2 दिन भी हमारा बीच में दीपदान छूट जाता है किसी भी सूतक पातक या प्रेयर्स के वजह से, तो वो भी हमारा कवर हो जाता है। तीसरा दीपदान हमें चौराही पे करना है। तो देखिए, चौराही पे जो दीपदान होती है एकदम बीचों बीच नहीं करके, जो चौराही का रास्ता है उसी का किसी एक कोने में दीपदान किया जाता है, ताकि आते जाते गाड़ियों के वजह से दीप को कोई परेशानी ना हो, दीप को कोई ठोकर ना मारे। तो थोड़ी सी अपना जनरल सेंस लगाकर दीपदान करें। कहाँ पे करनी चाहिए? जहाँ अंधेरी जगह ज़्यादा होता है या अंधेरा रहता है, उस जगह को उजाला करना हमारा काम है। तो इसी तरह से चौराही पे आप दीपदान कर सकते हैं। 4 नंबर में आता है कि किसी भी जलाशय में, जैसे नदी हो गया, पुकुर हो गया, पॉन्ड हो गया, या तो फिर कोई बहती पानी के किनारे भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस समय गंगा दीपदान का विशेष महत्व होता है। अगर गंगा जी या कोई भी नदी सामने है तो उन पे दीपदान करें। संभव अगर नहीं है तो घर पे ही गंगा जी की प्रतीक स्वरूप एक थाली में गंगा जी बनाकर फिर वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। 5वां दीपक हमें पीपल का पेड़ में जलानी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे अगर 365 बाती का दीपदान किया जाता है तो इसमें पितरों को तृप्ति मिलती है। और हमें आग्रह करना चाहिए कि हे पितर, आप हमारे दीपदान के दीप को स्वीकार करें और आपके मार्ग हमेशा उजाला रहे, आपके मार्ग में कभी अंधेरा ना आए। भगवान श्री विष्णु नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा ही रहे। 6वां दीपदान आपको आंवले के पेड़ पे करना चाहिए। आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु नारायण के बसवास आंवले के पेड़ पे होता है। इसीलिए आंवले का पेड़ बहुत ही पूजनीय होता है और इस समय आंवले का पेड़ के विशेष पूजन किया जाता है।
तो आप चाहे तो छठवां दीपदान जो है आंवले के पेड़ पे कर सकते हैं। आंवले के अलावा आप किसी भी देव वृक्ष के, जैसे केला हो गया, समी हो गया, बेल वृक्ष हो गया, इन पे दीपदान कर सकते हैं। सातवां दीपदान आपको किसी गौशाला में करना चाहिए। अगर आसपास कहीं गौशाला है तो आप उसमें दीपदान जरूर करें, और अगर संभव नहीं है, गौशाला नहीं है, आप दीपदान करना चाहते हैं, तो आपके घर पर मंदिर में जो गौ माता विराजित है तो उनके सामने दीपदान कर सकते हैं। आठवां दीपदान इष्ट देव के नाम पे मंदिर में करनी चाहिए। ये सारे दीपदान सारे कंपलसरी नहीं होती है, इसमें से जितने भी आप कर सकते हैं या सारे भी कर सकते हैं, या जितने भी आपके लिए संभव है उतना दीपदान आप कर सकते हैं। इष्ट देव यानी कि जब भी आप कोई मुसीबत में पड़े, जब भी आपके सामने कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहले आपके मन में जो देवी या देवता आते हैं, जिनके सामने आप समर्पित हो जाते हो कि हे भगवान अब आप ही मेरा रक्षा करो, वही आपके इष्ट देवते होते हैं। उनके नाम पे एक दीपदान आपको मंदिर में जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु देव के मंदिर में आप एक दीपदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय महीना कार्तिक की महीना होता है, और भगवान विष्णु जी की मंदिर में एक दीपदान सुख शांति समृद्धि की प्रतीक होते हैं, तो आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है। 10 नंबर, इसके अलावा भी आप और भी सारे जगह पे दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का कोई महत्व इतना ज़्यादा है कि आप कहीं पे भी बहुत ही अच्छी तरह से दीपदान कर सकते हैं। खुली आसमान के नीचे आपको एक दीपदान जरूर किया जाता है, जरूर करना चाहिए। इसको बोलते हैं आकाश दीपदान। पितरों के नाम पे ये दीपदान होती है। आकाश में, अगर आप आकाश के नीचे, खुले आकाश नहीं है तो आप बैल्कनी में, छत पे, आंगन में कर सकते हैं, और ये दीपदान करने से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। तो खुले आसमान के नीचे एक दीपदान आकाश दीप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और 11 नंबर है कि किसी भी विद्वान ब्राह्मण के घर, आपने गुरु के घर एक दीपदान आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके गुरु है, अपने टीचर है, ब्राह्मण है, विद्वान है, उनके घर में एक दीपदान आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये वो 11 जगह है जहाँ पे आपको दीपदान आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।